अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अबरार। जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में हमने लारावेल के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था कि लारावेल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो सारी चीज़ें डाउनलोड की होगी और आप लोगों ने एक एनवायरनमेंट सेटअप किया होगा। आज की इसी वीडियो में हम क्या देखेंगे कि लारावेल हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह हम एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसी वीडियो में हम कवर करेंगे और किस तरह हमें एरर को हैंडल करेंगे और क्या क्या चीज़ें हम जैम के वो हम अनकमेंट करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें एरर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अगर कोई भी चीज देखना हो तो आप लोग क्या किधर जाओगे, लारावेल के मेन साइट पर जाओगे और उसका डॉक्यूमेंटेशन आप लोग देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इंस्टॉलेशन पे। इंस्टॉलेशन मीन के हम किस तरह इसको इंस्टॉल करेंगे। हम दो तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एक कंपोजर के थ्रू एक और दूसरा हम इंस्टॉलर के थ्रू लारावेल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए कंपोजर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। अगर आप लोगों ने ये इंस्टॉल कर दिया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपल लारावेल न्यू और ऐप का नाम लिख के आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कंपोजर को आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास कंपोजर इंस्टॉल है या नहीं है। कंपोजर लिख के आप लोगों ने क्या करना है, इसको एंटर करना है और एंटर करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब आप लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ये जो टर्मिनल है ये किधर से मैं ओपन कर सकता हूं। तो हमने इधर आना है, इधर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करते हैं और ये जो है ये ऊपर वाला जो सर्च बार है आप लोगों ने CMD लिख के और एंटर पर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये शो हो जाएगा और आप लोगों ने क्या लिखना है, कंपोजर। इधर देखिए, ये देखिए कंपोजर कंपोजर ग्लोबल या रिक्वायर ग्लोबल है कि क्या है। हाँ अच्छा जी, ये देखो ग्लोबल रिक्वायर ग्लोबल रिक्वायर लारावेल / इंस्टॉलर। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये तो ये देखिए ये हमारे पास क्या दे रहा है, जितने भी हमारे पास डिपेंडेंसी है वो आपके लैपटॉप पे क्या कर देगा, वो इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इधर मुझे एक एरर शो हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आप लोग ध्यान से इधर देखें कि क्या क्या चीजें हमने अनकमेंट करना है, क्या क्या चीजें हमने कमेंट करनी है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, ये जो जिप एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन किधर मिलेगा, हम मुझे .ini फाइल में, किधर जैम में, PHP में और PHP में php.in फाइल। तो हम किधर किस तरह करेंगे, हम इधर जाके जैम को खोलेंगे, जैम को स्टार्ट करेंगे, हाँ जैम को स्टार्ट करेंगे और किधर हम जाएंगे, हम PHP पे जाएंगे, कंफिग पे जाएंगे, हम जाएंगे अपाची पे। अपाची में ये देखें आप इधर से भी कर सकते हैं, जाके आप फोल्डर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इधर से इजिली कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इसी फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने क्या सर्च करना है, हमने सर्च करना है जिप सर्च करने के बाद हमने क्या करना है, इसको अनकमेंट करना है। ये देखो ये कमेंटेड है, ये देखिए, ठीक है ये देखिए ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको अनकमेंट करूँगा और फिर मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं दोबारा स्टार्ट और मैं क्या करूँगा, स्टॉप करूँगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास चल जाएगा। अब दोबारा देखते हैं कि कोई एरर आता है या नहीं। ये देखिए ये हमारे पास क्या कर रहा है, सारे डिपेंडेंसी क्या कर रहा है, हमारे पास इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि दूसरा कौन सा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट, ठीक है, लारावेल / लारावेल, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों ने इस तरह उसका नाम लिख के और एंटर करना है। तो आप लोगों को इंस्टॉलर की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम इंस्टॉलर के थ्रू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और हमारे पास ये इंस्टॉलर हमने इंस्टॉल कर दिया। तो ये हमारे पास किधर आ गया,
ये हमारे पास लैपटॉप या पीसी में आ गया। पीसी आने के बाद अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करूंगा तो वो बहुत जल्दी और फास्ट डाउनलोड होगा और इंस्टॉल होगा। तो किस तरह मैं अब करूंगा लारावेल, अब मैं लिखूंगा लारावेल में न्यू लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, ब्लॉग वाला एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो मुझे क्या दे रहा है कि लारावेल ये मुझे बता रहा है कि विच स्टार्टर किट वुड यू लाइक टू इंस्टॉल। तो हम ये करेंगे कि अब हमने कोई भी स्टार्टर किट इंस्टॉल नहीं करना है, ये जाके हम लास्ट में करेंगे जब ये हमारा सारा जो बेसिक कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं नन कर देता हूँ। नन करने के बाद अब मुझे ये बता रहा है कि कौन सा टेस्टिंग फ्रेमवर्क आप प्रेफर करेंगे। तो हमारे पास दो टेस्टिंग फ्रेमवर्क से, एक है PHP यूनिट, दूसरा है पेस्ट। लेकिन हम पेस्ट करेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो इसको हम मैं क्या करूंगा, इसको इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि इसको केस सेंसिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब जितनी भी डिपेंडेंसी है, जितने भी हमारे पास फाइल्स है, वो खुद ब खुद क्या करेगा, हमारे पास ये इंस्टॉल करेगा। तो आइए देखते हैं कि कितना टाइम ये लेता है। अमूमन तो हमारे पास जो इंस्टॉलर है वो क्या है, वो बहुत फास्टर है। किससे, जो मैंने आप लोगों को अभी जो क्रिएट वाला कंप्यूटर वाला ये जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, इससे ये 1000 गुना फास्टर है। इन दोनों में सिर्फ एक यही क्या है डिफरेंस है कि जो हमारे पास इंस्टॉलर है वो फास्ट एज कम्पेयर टू जो दूसरा हमारे पास क्रिएट वाला है। तो देखिए ये कितना फास्ट जा रहा है। ये क्या कर रहा है, सारे जितने भी डिपेंडेंसी है हमारे पास, पैकेजेस है, वो सारी चीजें वो क्या कर रहा है, वो इंस्टॉल कर रहे हैं। सही है, तो ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लारावेल मेरा बहुत फेवरेट है। एक कमांड से आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह बहुत इजी वे से हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे और इजी वे से हम सारी चीज़ों को आगे लेके जाएंगे और कवर करेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब थोड़ा सा सब्र करते हैं। हाँ, अब ये मुझे ये बता रहा है कि आप कौन सा डेटाबेस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा है, MySQL है। तो मैं क्या करूँगा, MySQL इंस्टॉल करूँगा। MySQL क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। SQL इंस्टॉल करूँगा। ये मुझे कह रहा है कि वुड यू लाइक टू रन डिफॉल्ट माइग्रेशन। में उसको कहूँगा कि नहीं, ये बाद में ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम इसको कवर करेंगे कि माइग्रेशन क्या चीज़ है, हमारे पास ये डेटाबेस क्या है, हमारे पास रिलेशंस क्या है। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम एक लारावेल का प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू इंस्टॉलर, लारावेल इंस्टॉलर। पहले हमने ग्लोबली इंस्टॉल किया, फिर हम अब जितना अब करोगे तो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नाम लेके आप लोग इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ठीक है, ये देखो ये सारी पैकेजेस, सारे वो क्या नाम है फाइल्स, वो क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं ऑन वन सिंपल कमांड। सही है, हाँ ये देखिए लारावेल सेल, लारावेल टैंकर, कार्बन, ये सारी चीज़ें उसने इंस्टॉल कर दी। खुद बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बनाई दे देता है, एक टेम्पल बना के या एक पैकेज बना के आप लोग को दे देता है। जब वो आपको दे देता है तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती लिखने की, जिस तरह हम क्या करते थे। हाँ, ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू इंस्टॉल एंड रन। हाँ, तो आप हम क्या करेंगे, हाँ हम ये करेंगे कि हाँ यस, ये क्यों इंस्टॉल करेंगे हम, अगर आप लोगों को याद है हमने क्या node.js इंस्टॉल किया था। तो इस वजह से ये मुझे कह रहा है कि अगर आपने npm इंस्टॉल करना है, रन डेव करना है, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ मैंने करना है। तो ये देखिए ये बहुत सिंपल सादा है, तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि लारावेल का जो फ्रेमवर्क है बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर है, इजी है, सारी चीज़ें मतलब एक एक जगह पड़ी है, आप लोगों को समझ आ जाता है कि ये चीज़ें कहाँ पड़ी है। ये देखिए हमारा क्या हो गया, अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीडी करना है। सीडी मीन हमने उसी फोल्डर में जाना है, कौन से ब्लॉग में, अभी जो हमने बनाया था। ठीक है, अगर आप लोगों के पास, अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि VS कोड है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कोड लिखना है, स्पेस देना है और क्या करना है, आप डॉट और एंटर जब दबाएंगे तो जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस में आ जाएगा, आपकी VS कोड में आ जाएगा। सही है,
तो ये देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, आप लोगों का एक प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चलता है या नहीं। हम किस तरह इसको चलाएंगे, तो हम PHP आर्टिजन सर्च कर लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या चल रहा है या नहीं। ये देखो, अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसको कॉपी करके ये देखिए फॉलो लिंक करना है, और आप लोगों ने क्या करना है, मैंने गूगल क्रोम में इसको ओपन करना है। ठीक है, ये देखिए ये मुझे ये कह रहा है कि डेटाबेस नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम कर लेते हैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए PHP आर्टिजन। ये देखो ये हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई डेटाबेस कुछ भी नहीं है। एक कमांड से मैं डेटाबेस को क्रिएट भी करूंगा और उसको माइग्रेट भी करूंगा। PHP आर्टिजन माइग्रेट, ये देखिए मुझे ये कह रहा है कि ब्लॉग्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, तो आया आप ब्लॉग क्या क्रिएट करना चाह रहे हो, मैं कहूँगा कि जी। ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया और डेटाबेस बन गया है। अब मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं कि किस तरह डेटाबेस ये बन गया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिलोड कर रहा हूँ और ये देखिए मेरे पास जो हमने अभी एप्लीकेशन बनाया है, अभी जो हमने ये वाला एप्लीकेशन बना दिया, तो ये हमारे पास चल गया है। सॉरी, ये हमारे पास क्या हो गया, चल गया है आपके सामने। और ये हमारे पास जो ब्लॉक वाला जो डेटाबेस है, एक ही कमांड से हमारे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया। सही है, अब ये किस तरह चल रहा है, इसका साइकिल क्या है, ये क्यों इस तरह चल रहा है, मतलब ये किधर से कौन सा रिक्वेस्ट ले रहा है, कौन से फाइल को पहले शो करवा रहा है, तो इसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि इसका जो रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, जो ब्राउजर है ना, ये इधर देखिए मैं आप लोगों को एक मिनट में आप लोगों को इधर से ये क्या करता है, ब्राउजर करता है जब, तो किधर जाता है, सबसे पहले index.php। ये index.php किधर है हमारे पास, ये हमारे पास है पब्लिक फोल्डर में। अब हम पब्लिक जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो फिर ये क्या करता है, हमारे पास बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर है उसमें app.php है। app.php में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास राउट सर्विस प्रोवाइडर पर चला जाता है। राउट सर्विस प्रोवाइडर पर फिर वही से डिसाइड होता है कि हमने कौन से राउट पर भेजना है, और फिर ये किधर जाता है, हमारे पास कंट्रोलर पे जाता है और कंट्रोलर ये सजेस्ट करता है कि अब हमने क्या शो करना है। वही उधर लॉजिक लिखा होता है, हमने कोड क्या होता है, और फिर उधर से हमें क्या करता है, एक रिस्पांस आता है और रिस्पांस में हमें क्या शो होता है, हमें न्यू शो होता है। सही है, तो ये इसका एक लाइफ साइकिल है कि किस तरह रिक्वेस्ट जाता है और किस तरह हम दिखाते हैं क्लाइंट को। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक लारावेल का लाइफ साइकिल हो। तो आइए हम क्या देखते हैं, इसका फाइल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐप है। ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास सारा जितना भी फोल्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है। नंबर फर्स्ट हमारे पास कंट्रोलर HTTP आता है। HTTP मीन किस तरह रिक्वेस्ट होता है, तो ये इसमें कौन सा आता है, कंट्रोलर आता है। सही है, कंट्रोलर में हम क्या लिखते हैं, हम एक लॉजिक लिखते हैं या हम एक रिक्वेस्ट बनाते हैं बिटवीन किस के, हमारे पास जो व्यू है और मॉडल है। सही है, मॉडल में हम क्या लिखते हैं, हमारे पास ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, इसमें बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, और फिर ऐप सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक रजिस्टर, दूसरा बूट। मीन क्या, इसको बूट करता है कि किस तरह ये जो सर्विसेज है ये किस तरह हम बूट करते हैं, और इधर हम सर्विसेज को रजिस्टर करते हैं। बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि ये देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या करता है, इंडेक्स वाला इधर app.php में भेजता है। app.php फिर इधर से डिसाइड करता है कि कौन से फोल्डर या कौन से राउट पर जाना है, तो इससे वो रीडायरेक्ट करता है। फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास मिडलवेयर है तो हम इधर इसको क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। मिडलवेयर का क्या मकसद है कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा रिक्वेस्ट कौन से फाइल पर जाएगा, कौन से डैशबोर्ड पर जाएगा। तो आइए हम मिडलवेयर वाला जो वीडियोज या लेक्चर आएगा हम उसमें सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, ये कैशे है, जितना हमारे पास कैशे क्रिएट होंगे तो इधर सारे उसका फाइल्स आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन मीन ऐप के ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नाम है, इसका सारी चीजें है, प्रोडक्शन है,
अगर ENV में हमने डिफाइन किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये प्रोडक्शन है। ये सारी चीज़ें आप लोग इधर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑथ हमारे पास ये है कि कौन सा हमारे पास वेब गार्ड होता है, हमारे पास ये सारी चीज़ें हम आगे जाके ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर ये डेटाबेस है तो डेटाबेस हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, SQLite है। और SQLite के बाद आप इधर क्या कर सकते हैं, दूसरा ये देखिए हमने अभी कॉन्फ़िगर किया है बाय डिफ़ॉल्ट। अब लारावेल में जो SQLite आता है, लेकिन हमने MySQL को कॉन्फ़िगर किया तो इसकी जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है इधर आ जाती है। सही है, इधर मेल है, इधर सेशन है, सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। डेटाबेस में हमारे पास फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में हम पैक IDs डेटा जनरेट करते हैं और फिर इसको हम किसके सीडर के थ्रू हम किस में डेटाबेस में उसको इंसर्ट करते हैं। फिर हमारे पास माइग्रेशन है, माइग्रेशन में हम माइग्रेशन बनाते हैं, फिर इसको माइग्रेट करते हैं और इससे क्या बनते हैं, हमारे पास एक टेबल्स बनते हैं। और इस तरह हम आगे जाके ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फिर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि कितने पैकेज हमारे पास इंस्टॉल है। ये देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें, सारी पैकेजेस इंस्टॉल है। ये देखें ये सारी चीज़, सारी पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल की गई है। आप लोगों ने जस्ट इसको कॉल करना होता है और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपना काम ले सकते हैं। इस पे पब्लिक आता है। पब्लिक जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले कौन सा फाइल हेड होता है हमारे पास, ये वाला फाइल जो हमारे पास index.php है। index.php हमारे पास क्या करता है, बूटस्ट्रैप पे रिडायरेक्ट करता है, bootstrap.app.php पे, फिर उधर से डिसाइड करता है कि कौन सा फाइल किधर शो करना है। ठीक है, हमारे पास सर्विस है, रिसोर्सेज है। इसमें क्या मेन फाइल हमारे फोल्डर जो है, ये कौन सा फोल्डर है, व्यूज का। व्यूज का मतलब है कि जो हमें शो हो रहा है। ये देखिए ये जो फाइल है जो शो हो रहा है, ये कौन सा फाइल है, ये हमारे पास व्यू फाइल है। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास कौन सा ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन है। ये लारावेल का अपना एक इंजन है और इसमें इस तरह का सिंटैक्स लिखते हैं। तो आगे जाके ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, फिर राउट है। राउट में इस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या होता है, इसमें राउट क्या होता है डिफाइन करते हैं और इसको फिर रीडायरेक्ट करते हैं। ये देखो हमने स्लैश और फिर इसको हमने कॉल किया है, हमने इसी को welcome.blade.php को हमने क्या किया है, कॉल किया है। फिर स्टोरेज आता है, इसमें ऐप, इसमें फ्रेमवर्क के सारे फाइल्स है, इसमें ऐप्स में ये देखो ये पब्लिक फोल्डर, ये सारी चीज़ें हमारे पास इधर आ जाती है। ये देखो टेस्ट कौन सा है हमारे पास, बेस्ट हमने इंस्टॉल किया था तो ये हमारे पास इधर आ गया है। .env है जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फाइल है। ये देखिए हमारे पास कौन सा है, ब्लॉग कौन सा है। अगर आप लोगों को मैं बता दूँ, इधर है यार डेटाबेस। हाँ ये देखें डेटाबेस कौन सा नाम है, जो यूज़र का नाम कौन सा है, ये सारी चीज़ें जितने भी हमारे पास है ये इधर मेंशन होते हैं। ठीक है, ये आर्टिजन कमांड है, composer.json मीन के जितने भी हमारे पास जो पैकेजेस है उसका जो डिटेल्स है वो मेंशन है, उसका जो वर्जन है वो मेंशन है। ठीक है, composer.log फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डिलीट कर देते हो और फिर कंपोजर अपडेट को चला लेते हो तो ये दोबारा क्रिएट हो जाता है और ये सारी चीज़ें हमारे पास दोबारा आ जाती है। ठीक है, और इस तरह पैकेज.log और इस तरह हमारे पास रेडमी हमारे पास जो लारावेल का जितने भी इंफॉर्मेशन है इधर हमारे पास सेव है। और इधर आप लोगों को क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा CSS फाइल आप लोगों ने लोड करना है। कि देखो रिसोर्स में ये फाइल बाय डिफॉल्ट लोड होता है और हमें इधर नज़र आ रहा है और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा हमारे पास डिज़ाइनिंग है हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर लारावेल का था। तो हमने इसको समझ लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली ज़रूर कमेंट में बताएं कि इधर ये कंफ्यूजन है और आप इस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो थैंक यू।